I've seen people that they say, "Are gratitude." Gratitude is not a word, it is a feeling, it is an experience. तो आप बोलते जाओ, जितना भी बोलते जाओ, I'm so grateful for my family, I'm grateful for my house, I'm grateful for X, Y, Z. It just becomes a zubani experience. But when you start really connecting with the energy, with the emotion of gratitude, is when you actually start shifting. पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना, वो हमको पहचानते हैं और उनकी भी उम्मीदें होती है कि ये मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बेटा या बेटी ये करे। हमको अगर क्लैरिटी हो कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, तो हमारा जो पहला जॉब होता है वो है पेरेंट्स को यकीन दिलाना कि एक तो मुझे क्लैरिटी है और दूसरी है कि मैं केपेबल हूँ ये स्टेप लेने के लिए। So I would never look at parents as virodhi. It is about ensuring that my parents know that I'm capable of doing whatever I have planned. कभी कभार है ना, हम लोग भी ओवरथिंक करते हैं पूजा, मैं तो ये करने वाली और सिर्फ ये करने वाली। मैं क्या बोलती हूँ, सब करो, जो भी अपने हमारे पाथ में आए, जो भी दरवाजा खुले ना, दरवाजा खोल के घुस जाओ, क्योंकि जो भी आप करोगे ना, that is only feeding your purpose, that is feeding what you are meant. तो मैंने जिंदगी में मैंने सिर्फ 3 करियर बोले, मैंने तो 13 चीजें ट्राई की। 13 करियर, 13 इट वॉज माई लकी नंबर, बिकॉज अगर मैं पहले टाइपिस्ट बनी थी, वो आज मैं जैसे टाइप करके कोई नहीं कर सकता। अगर मैंने इंटीरियर डिजाइन किया तो आज मैं जो क्रिएटिव काम कर सकती हूँ वो है क्योंकि मैंने इंटीरियर डिजाइन किया। तो नथिंग इज एक्सीडेंट। इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ग्रो, टू डेवलप स्पिरिचुअली, टू डेवलप इमोशनली, एंड एवरी डे आई गो टू बेड थिंकिंग पूजा के वाज आई अ बेटर पर्सन टुडे देन आई वाज यस्टरडे। अगर आंसर यस हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और ग्रेटफुल हो जाती हूँ। अगर आंसर नो हुआ तो मैं अगले दिन वापस शुरू हो जाती हूँ, मैं थोड़ा और अच्छा बनना पसंद करूँ। तो अपना पर्पस क्या है? We want to make money, all of us. We want to be well off. We want to have significance in this life. We want people to love us. We want people to see us for who we are. And we want to influence people. We want to have great enterprises so that we can be good. So how do we do that? We do that with 3 secrets. Number 1 secret is... Hi, Pooja. Hi, ma'am. Finally. How are you doing? Everything is going good, ma'am. So lovely to see you. Thank you so much, ma'am. After a long time, I'm Yes, meeting you. absolutely. I mean, after a long time, I'm seeing you. Thank you so much, ma'am. इतने साल बाद भी मुझे याद रखने के लिए, और it was a great experience. आपसे इतना कुछ सीखा हमने और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी मुझे मौका मिला, और that was great कि मतलब इतनी सारी चीजें अगर मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं सीखा होता तो शायद नहीं कर पाती। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं कभी इवेंट भी करूंगी, बट मुझे इंटरेस्ट था तो उस समय मैंने सीखा, एंड इट वाज सो लवली कि हमेशा मैं आपके कांटेक्ट में रही और आप जो करते थे वो देखते देखते मतलब कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। इट वाज वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। Thank you so much, Pooja. And I must tell you, a lot of our students are also joining today because they were very excited. Like Anki is here. Hi, Anki. They were very excited that one of the alumni is doing this session. So thank you so much, Pooja. Hi, Sid. Thank you, ma'am. And first of all, thank you so much for accepting my invite. मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैम क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैम को बुलाना है, मुझे बहुत सारी चीजें बात करनी है मुझे मैम से, तो लेट्स सी, देखते हैं ट्राई करके। Yes, तो sure. Now you ask me whatever you want to ask. I'm here to answer. या सो मैम, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपका इंट्रो, मैं बहुत ज्यादा तो मतलब कि मैं सिर्फ आपका मतलब एक इवेंट पार्ट ही जानती हूँ मैम। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें करते हो, बट मैं एज अ एलुमनाई, जैसे आपने बोला, तो इवेंट का आपको इतना सारा नॉलेज है। तो आज हम आपका अदर जो है अपार्ट फ्रॉम इवेंट आप जो भी सारी चीजें करते हो वो भी हम जानना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू से तो बहुत ही वो बोलते हैं ना, प्राचीन काल में चले जाएंगे हम लोग। हाँ। I will keep it a little bit more recent, and that is, मैंने तो बहुत मैंने स्टार्ट किया मेरा करियर 17 साल की उम्र में।
जब मैंने Okay. एक्चुअली स्टार्ट किया इंटीरियर डेकोरेशन से। फिर उसके बाद अराउंड 23 इयर्स की थी जब मैं इंडस्ट्री ज्वाइन किया, मैंने इवेंट इंडस्ट्री ज्वाइन किया। एंड विद अ लॉट ऑफ प्राइड आई से कि ये जो है ना, मैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वुमेन इन द इवेंट इंडस्ट्री जो एंटर थी। बहुत ही फ्यू women were in the event industry. So I'm one of the first few. पर जो अमेजिंग चीज है कि I never considered myself a woman हूँ, अबला नारी हूँ। It was all of us were one, whether it was men, women, boys, girls, we were all one. And those days there was no what do you call uh, कि क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन कि लड़की इतना कर सकती है और लड़का इतना कर सकता है। देयर वाज नथिंग। तो जो भी सीखना था सब मैंने सीखा। प्रोडक्शन साइड पे खड़े रह के पूरा प्रोडक्शन करना, स्टेज साउंड लाइट वीडियो करना, फिर क्लाइंट सर्विसिंग करना, तो सब मैंने सीखा क्योंकि तब तो इंडस्ट्री एक्चुअली डेवलप हो रही थी। जैसे हम अभी पहचानते हैं कि ये इवेंट इंडस्ट्री है, तब पहचान नहीं थी इंडस्ट्री की। तो वो इंडस्ट्री अपने आप स्लोली डेवलप होने लगा और इंडस्ट्री के साथ हम भी डेवलप होने लगे। तो उसके बाद जब वो था विस्क्राफ्ट, जब मैंने ज्वाइन किया, विस्क्राफ्ट वाज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट एजेंसीज इन द कंट्री। फिर 1997 में मैं लंदन चली गई और लंदन में आई लर्न कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस। आई वर्क विद वॉली ओलिन्स जो गुरु है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के। तो उनके साथ मैंने कॉर्पोरेट आइडेंटिटी सीखा। उनके साथ मैंने एक ब्रांड पे काम किया जिसका नाम है द टाटा ब्रांड। पहले टिस्को टेल्को हुआ करता था, फिर हम लोग ने काम करके नया आइडेंटिटी बनाया ये ब्रांड का, ये कंपनी का। और अभी जो हम जानते हैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील करके ये नया आइडेंटिटी बनाया हम लोगों ने और हमारा 5 मेंबर का टीम था। नाउ देयर इज वेयर आई लर्न दैट experiences is more than just events, or rather events is more than just experiences. और तब हम लोग ने एक्चुअली मैं सीखी कि कैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर सके, एक्सपीरियंस बना सके, और फिर हाउ डू यू डेवलप दैट इनटू अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज अ होल। जो ब्रांड है उसको हम एक्सपीरियंस पे कैसे ट्रांसलेट कर सकते। और फिर मैं वापस आई, फिर मैंने को फाउंड किया आइस ग्लोबल को, जो एक्सपीरियंशियल कम्युनिकेशन एजेंसी है, इवेंट एजेंसी भी है, पर आर क्या बोलते हैं डिस्टिंक्शन इज दैट हम ब्रांड सोचते हैं, स्ट्रैटेजी सोचते हैं ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल, और प्रोडक्शन भी करते हैं। तो जो मेरे पार्टनर थे, मैंने उनसे शादी कर ली। बोलते ना घर में ही रहना चाहिए। उसको बोलते हॉस्टाइल टेक ओवर। तो मेरे हस्बैंड और हम चलाते थे आइस ग्लोबल। और अबाउट 15 इयर्स अगो क्या हुआ ना पूजा, मुझे बहुत ही डेप्थ ऑफ क्या बोलते हैं, मैं आकर्षित हुई पर्सनल डेवलपमेंट से। द फैक्ट इज कि मैं सक्सेसफुल थी, बट इट केम टू अ पॉइंट दैट मैं हमेशा सोचती थी कि हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हमारे माइंड, हमारे बीइंग को। हम कैसे ग्लास सीलिंग को, पर्सनल जो हमारी ग्लास सीलिंग होती है, हम कैसे ब्रेक कर सकते। तो मैंने एक्चुअली मेरा पर्सनल जर्नी शुरू किया पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। और मैंने वो खुद को डेवलप करते करते मैं खुद भी कॉर्पोरेट कोच बन गई, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गई। बहुत एक्चुअली मैं बोलूं, मैं कोचिंग करती थी, पर कोचिंग करते करते मैंने भी सीखी कि क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उनसे सीखना हम ही ग्रो हो सकते हैं। राइट, करेक्ट, वी लर्न फ्रॉम you taught me so much as a student. So I started learning and started implementing, but along with that I started developing as a coach and as a trainer, and I specialized in breakthrough. अगर आप अपने आप को सीमित रखते हो तो, और आपको एक्चुअली ब्रेक थ्रू करना है, तो आई एम द पर्सन यू वुड रीच आउट टू, बिकॉज आई एम अ ब्रेक थ्रू कोच. I started today, I coach 8 CEOs worldwide with the aspect of breakthrough कैसे करना है, और
हाउ ऑल्सो कैन यू डेवलप योर ओन पर्सनल ब्रांड, अपना जो अस्तित्व है, हमारा जो ब्रांडिंग है, ऑथेंटिकली अपने आप को ब्रांड करना कैसे हो, कॉर्पोरेट एंटिटी में कैसे ब्रांड करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे ब्रांड करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑथेंटिकली कैसे ब्रांड करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लैरिटी, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं, हमको खुद को पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए कभी कभार, करेक्ट। तो मैंने ये डेवलप किया, और आई कम टू अ पॉइंट नाउ, पूजा, that I run a personal development firm. I'm coming up with a brand new course, and it's already ready, and I'm launching it with you. You're the first one. Who better than my student to launch the personal success blueprint course? That is the course that I'm launching. Congratulations, ma'am. Thank you. And we also I'm also co-founded with Scruff Mind, which is where we are introducing the curriculum of event management across 6 different universities in the country. And I'm also a mother, a wife, a daughter, and a daughter-in-law. So वो भी duty होती है, तो वो भी किया करती हूँ. So this is like my life in a shortcut. ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम अभी तो आप इतने सक्सेसफुल हो, हम जानना चाहेंगे मैम कि जैसे कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम अपनी स्ट्रगल फेज में होते हैं या कुछ नया कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी एक सोसाइटल प्रेशर जो होता है तो बेसिकली व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब और सब कुछ, तो लोगों को आज भी ये लगता है कि मतलब इतनी अच्छी खासी तो जॉब कर रही थी कॉर्पोरेट में, वाई मतलब यू गॉन मैड और व्हाट, बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपोज टू दैट मच कि इसकी भी अपॉर्चुनिटी हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैम जब आपने इवेंट इंडस्ट्री में जब स्टार्ट किया होगा, तो डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि जब एक रहता है कि उस समय जब पेरेंट्स नहीं समझते उस चीज को कि एक्चुअली वो क्या है, वो कैसी फील्ड है, क्योंकि वो नई होती है कुछ ज्यादा। तो मतलब वैसे ही कुछ जानना चाहेंगे मैम, क्या आपने भी वैसे ही प्रॉब्लम फेस करे थे? तो पूजा, मैंने आपसे इंडिविजुअली भी ये बात की थी, राइट? तो द फैक्ट इज दैट मेरा ये कहना है कि जो पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना, वो हमको जानते हैं, तो वो हमको पहचानते हैं, और उनकी भी उम्मीदें होती है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बेटा या बेटी ये करेगा, करेक्ट? तो हम क्या करते हैं, हम हमको अगर क्लैरिटी हो कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, तो हमारा जो पहला बोलते हैं ना जॉब होता है, वो है पेरेंट्स को यकीन दिलाना कि एक तो मुझे क्लैरिटी है, और दूसरी है कि मैं केपेबल हूं ये स्टेप लेने के लिए। तो आई वुड नेवर लुक एट पेरेंट्स एज विरोधी. It is about ensuring that my parents know that I'm capable of doing whatever I have planned. It is about ensuring the people around me know that, hey, listen, ये तो फोकस्ड ही है, इसको पता है क्या करना है, तो हम लोग बेशक उसका साथ दें. So it is about enrolling people in your vision. वो एनरोलमेंट हम भूल जाते हैं, हम लोग कन्विंस करना शुरू. एनरोलमेंट कहाँ से आता है? एनरोलमेंट आता है जब लोगों को आप में क्षमता दिखे, जब लोगों को आप में पर्पस दिखे, जब लोगों को आप में शिद्दत दिखे, तब एनरोलमेंट आ जाए. तब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो लाइक यू आर सेइंग, मैं कपड़े बेच रही हूँ, आई डोंट थिंक तुम कपड़े बेच रही हो, एक्चुअली enabling so many people to get an access to their customers by launching what you launched. So you are helping other entrepreneurs. You're getting it? So according to me, you are someone who is of so much use because you are helping people. If we start seeing ourselves with the value we are bringing to other people, whether it is our parents, whether it is our friends, whether it is anyone around us, they will also start seeing us for the value we are bringing to other people. You with me? Right, ma'am. So there's no need of convincing. तो मुझे तो कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आए ये करियर में, क्योंकि मैं तो हमेशा, कभी कभार है ना, हम लोग भी ओवर थिंक करते हैं पूजा, कि मैं तो
ये करने वाली हूँ और सिर्फ ये करने वाली हूँ। मैं क्या बोलती हूँ ना, सब करो, जो भी अपने क्या बोलते हमारे पाथ में आए, जो भी दरवाजा खुले ना, वो दरवाजा खोल के घुस जाओ, क्योंकि जो भी आप करोगे ना, दैट इज ओनली फीडिंग योर पर्पस, दैट इज फीडिंग व्हाट यू आर मेंट टू डू। तो मैंने जिंदगी में मैंने सिर्फ 3 करियर बोले, मैंने तो 13 चीजें ट्राई की, 13 करियर, 13 इट वॉज माई लकी नंबर। बिकॉज अगर मैं पहले टाइपिस्ट बनी थी, वो आज मैं जैसे टाइप करके कोई नहीं कर सकता, इट फेड मी। अगर मैंने इंटीरियर डिजाइन किया है, तो आज मैं जो क्रिएटिव काम कर सकती हूँ, वो है क्योंकि मैंने इंटीरियर डिजाइन किया। अगर मैंने 1-2 महीने के लिए पीआर ट्राई किया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो पीआर की ऐसी है कि वो मैं एक्सपीरियंस और इवेंट डिजाइन में टाई इन कर सकती। तो नथिंग इज एक्सीडेंट। So my request is don't negate anything that comes into your life. जो भी opportunity आए वो करो, जान लगा के करो, शिद्दत से करो, और वो आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाए। वाह, ग्रेट मैम, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ मैम कि अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारा सीखा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं हमें यूज आता है। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ मैम, जब मैंने अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करी थी, बैंगलोर में गई थी, तो सबसे पहले मैंने मार्केटिंग मतलब सीखी थी। मतलब एक ऐसी फर्म में जॉब सर्च करते करते मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया था, और वो 6 महीने जो मैंने काम की है मैम, मैं बिलीव मी, मतलब आज मैं जो भी करती हूँ, मतलब वो लर्निंग मुझे आज भी काम आती है। और आज मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैंने वो मतलब प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था और मैंने वो सीखा, बिकॉज तो वही, मतलब जैसा आप बोल रहे हो एग्जैक्टली, मतलब कि ये सच में बहुत सही चीज आपने बोली है कि हम जो भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें काम जरूर आता है। Absolutely, absolutely. या सो मैम, इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे मैम, जैसे कि फिल्म फेयर और ये बड़े बड़े जो सारे इवेंट होते हैं, वैसे तो मैंने आपसे सीखा, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे डेफिनेटली कि टेलीवाइज इवेंट और जो हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, मतलब टेलीवाइज इवेंट भी डेफिनेटली वो मतलब कि ऑफलाइन ही होते हैं, बट उनको कैसे टेलीकास्ट किया जाता है और क्या क्या चीजें टेक्निकल पार्ट होता है और कैसे वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं हमारे जो बेसिकली हमारे जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं उनसे। जो टेलीविजन इवेंट्स होते हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो क्रिटिकल है। तो जब टेलीवाइज इवेंट होता है, देयर आर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स दैट कम इनटू प्ले। दैट इज कि एंटरटेनमेंट क्या होनी चाहिए, कैमरास कहाँ लगने चाहिए, क्या कैप्चर करना है, स्क्रिप्ट क्या है, शो फ्लो क्या है, वो है ना सेकंड बाय सेकंड का जो डिटेलिंग होता है, वो होता है टेलीविजन इवेंट। जो लाइव इवेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो डन विद दैट मच डिटेलिंग। द ओनली और द बिगर डिफरेंस इज जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं टेलीविजन इवेंट्स के लिए, जो लाइटिंग टेलीविजन के लिए चाहिए, जो कैमरास के पोजिशंस चाहिए, जो टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, जो बैकस्टेज प्रॉम्प्टनेस होता है वो चाहिए। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट एक्चुअली डिटर्मिन अ टेलीविजन इवेंट, विच इज way more critical, way more technical, and has got many other aspects. Like for example, televised event में post production की बहुत ही अहमियत है कि एक बार टेलीवाइज किया, अगर लाइव ना हो तो, अगर पोस्ट लाइव ब्रॉडकास्ट हो, तो वो जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी क्रिटिकल। पोस्ट प्रोडक्शन का वो एडिटिंग, ग्राफिक्स, ऑल दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। फिर वो जो टेलीवाइज इवेंट को प्रमोट कैसे करते हैं टेलीविजन पे, दैट ऑल्सो बिकम्स क्रिटिकल। सो यस, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल्स रिमेन द सेम, येट जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो फाइनल आउटपुट प्रोसेस है, वो अलग। तो उसमें जो मैं बोलती हूँ, अगर आप लाइव इवेंट कर सकते हो, तो आप टेलीवाइज इवेंट्स भी सीख सकते हो वेरी इजीली। ओके You get it? So that is the bigger difference, Pooja. ओके, ग्रेट। सो मैम, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, तो इतना कुछ ना आप लोग नया नया सोचते रहते हो हमेशा, यू नो लाइक इस इवेंट में, जैसे कि आपने एक चीज हमें बताई थी जब हम आपसे पढ़ रहे थे,
तो उसमें मेक इन इंडिया का जो कैंपेन था और उसमें शायद ऑगमेंटेड रियलिटी वो जो लॉयन वाला एक आपने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो मैम वो सारे आइडियाज मतलब कैसे मतलब अपडेट रहना होता होगा राइट कि हमें नई नई चीजें टेक्नोलॉजी देखना होता होगा तभी हम उसे अपने इवेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैम वो आइडिया कैसे आया वो जो मेक इन इंडिया का कैंपेन लॉन्च किया था विस्क्राफ्ट ने आप लोगों ने सबने, तो वो आइडिया कैसे आया? नो आई कैन कमेंट ऑन द आइडिया, क्योंकि जो आइडिया डेवलप करने वाले वो ही कमेंट कर सकते हैं. आई कैन डेफिनेटली पुट यू ऑन टू गीता मैम एंड विराट सर एंड दे विल बी द राइट पर्सन टू टॉक टू यू अबाउट द आइडिया. Yet let me ओके tell you what you said is very important. सीखना पड़ता है. अभी पूजा, we've got someone who's joined us here. His name is Kanthil sir. Kanthil sir is one of the most creative people in this industry. Hi Kanthil. One of the most creative people in this industry. And why is he creative? Because the one thing I know about Kanthil, Kanthil sir is still today learning. तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि क्या होता है कि हम अगर सोचे कि कुछ भी कोई भी करियर में, सिर्फ इवेंट्स की बात नहीं कर रही, अगर हम सोचे कि अरे हम विद्वान हैं, हम लोग सब कुछ सीख लिया, बस हो गया, करियर का सत्यानाश हो गया, हम लोग एकदम क्या बोलते प्लेटो में पहुंच गए. हमको ये सोचना है कि क्या है नया, टेक्नोलॉजी कैसा है, और वो भी देखा करो. कीप एडुकेटिंग योरसेल्फ ऑन दैट टेक्नोलॉजी कि क्या है, कैसे कर सकते हैं. जब वीडियो मैपिंग फर्स्ट आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट व्हाट इज वीडियो मैपिंग, कैसे मैं मेरा ऑब्जेक्टिव या ब्रांड का ऑब्जेक्टिव रीच कर सकती हूँ वीडियो मैपिंग के साथ. टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है. क्रिएटिविटी इज द चैनल टू मेक दैट टूल ऑप्टिमाइज द टूल. सो क्रिएटिव सोच अलग ही चीज, आप समझे. तो अपने आप में जो क्रिएटिव सोच है ना वो बढ़ाना चाहिए. और क्रिएटिव सोच कैसे आता है? छोटी छोटी चीजों के साथ अपने आप को आई फॉर डिटेल बनाना. मीन्स हर एक चीज को देखना और ऐसे कैसे अपना आई फॉर डिटेल बढ़ा सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकूं. दैट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस. रिसोर्सफुलनेस, जॉइनिंग द डॉट्स, अरे मेरे पास ये है, इनके पास ये है, तो बेशक ये हमको हेल्प कर सकते. तो हैविंग रिसोर्सफुलनेस, या पूजा को कुछ चाहिए और कोई और है जिसको वही चीज चाहिए, तो मैं कैसे पूजा को उनके साथ कनेक्ट कर सकूं. द जॉइनिंग द डॉट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट. Creativity is not only sitting and drawing and painting. It is creative expression. It is creative thinking. Once you start developing the muscle of creative thinking, that's when you will start joining the dots के ये टेक्नोलॉजी को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. आप समझे. तो या होलोग्राम्स अवेलेबल है आज. तो आई शेयर वन केस स्टडी जहां पे प्रमोद सर ने डिजाइन किया एक सेशन, जहां पे कॉर्पोरेट सेशन था, इंटरएक्टिविटी की. प्रेजेंट डे मैं सीईओ को नेम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है. वो वेरी वेल नोन चेयरमैन ऑफ अ कंपनी, वो स्टेज पे खड़े थे एंड ही वाज इंटरैक्टिंग विद हिज अवतार फ्रॉम द फ्यूचर व्हिच वाज अ होलोग्राम. आप समझे. तो दैट क्रिएटिव अभी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पर स्टोरी क्या है. तो very important to read, very important to consume content which grows you, very important to actually learn, watch videos that grows you so you know what is happening in the world out there. कहीं ना कहीं से क्रिएटिव इंस्पिरेशन आ जाता है, पर कभी कॉपी मत. जो अपना है अपना खुद का बना. Just don't copy anybody. No need to copy. You have to learn to develop your creative muscle yourself. ओके मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ. मैम आपको जब भी देखा है मैम, आप जब भी आपसे बात करते हैं बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव. जब भी आप क्लास में आते थे, जब हमें हमारे सेशंस लेते थे, तब भी मतलब हम लोग हमेशा डिमांड करते थे सुषमा मैम से बात करनी है या सुषमा मैम का सेशन लेना है. तो मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था. तो मैम ये क्या कहते हैं, जो कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी या इतनी पॉजिटिविटी मैम कहाँ से आती है आपके पास, उसका क्या सीक्रेट है? पूजा,
This again very honestly comes to personal development. खुद में है ना, खुद में थोड़ा टाइम और मनी इन्वेस्ट करो, खुद को ग्रो करो। मैं हमेशा ऐसी नहीं थी पूजा। जब मैं पहले छोटी थी तब तो थी पागल। फिर थोड़ा ऐसा टाइम आया मेरी जिंदगी में जब मैं बहुत ही सहम गई, बोली ना सहम गई, इंट्रोवर्टेड हो गई। फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में कोई मुझे कोई देखता ही नहीं था, या मैं दिखाई नहीं देती थी, या and then it came to a point that I realized that, or it also came to a point that I realized that अगर मैं सहम जाती हूँ या दिखाई नहीं देती हूँ, मैं कोई वैल्यू की नहीं हूँ। आई एम ऑफ नो वैल्यू टू अदर्स, करेक्ट? बिकॉज जो अगर आप खुद प्यार बन जाओ ना, तो लोग अपने आप में प्यार ढूंढना शुरू करते हैं। आई होप आई मेड सेंस, या? सो it became very important for me to grow, to develop spiritually, to develop emotionally. And every day I go to bed thinking, Pooja, was I a better person today than I was yesterday? अगर आंसर yes हुआ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और ग्रेटफुल हो जाती हूँ। अगर आंसर no हुआ तो मैं अगले दिन वापस शुरू हो जाती हूँ कि मैं थोड़ा और अच्छा बनना पसंद करूँ। So it is very important to always be in your own life to understand. And that's the reason, Pooja, that I developed this personal success. That's the reason. कि लोग मुझे पूछा करते थे कि सुषमा मैम, how are you so successful? Sushma ma'am, how are you so happy? Sushma ma'am, don't you get worried? Don't you get stressed? And I say, you know what? I think that's the reason actually, Pooja, you hit the nail on the head कि मैंने ये कोर्स डेवलप किया, पर्सनल सक्सेस ब्लूप्रिंट, ताकि जो मैंने है ना 15-20 साल गुजारे हैं खुद के सर्च में, खुद की विजन में, खुद के क्लैरिटी में, शायद कोई और को बस 1-2 साल ही लगे, या शायद 4 दिन के बाद, ये जो कोर्स है 4 दिन का कोर्स है, 4 दिन के बाद वो ही क्लैरिटी, वो ही बैलेंस, वो ही एक्सेस टू आई वुड कॉल इट पर्सनल सक्सेस सबको मिले। इसलिए तो मैंने ये कोर्स डिजाइन किया। तो आंसर के कैसे हो सकता है? As you were telling about मैम सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट, सो एक चीज मैम जो मैंने पढ़ी थोड़ा, मतलब यू कैन से दैट पास्ट 1 ईयर मैं भी बहुत ज्यादा इंटरैक्ट हुई ये सारी चीजों से। तो मतलब एक चीज है कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब कि हमारे पास जो भी चीज होती है हम वो नहीं देखते हैं, मतलब हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होती है वी ऑलवेज कंप्लेन कि मतलब गॉड ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ, इतनी प्रॉब्लम मुझे ही क्यों। तो मैम क्या आपको लगता है कि ग्रैटिट्यूड क्या हमारी लाइफ के सोचने का नजरिया बदल सकता है, या फिर कुछ चेंज हो सकता है अगर हम उसे मतलब हमारा जो माइंडसेट है उसे थोड़ा चेंज करें? मतलब क्या नहीं है ये ना सोच के क्या बहुत कुछ है हमारे पास, अगर वो सोचे तो क्या हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? So ये जो है ना बहुत डीप क्वेश्चन है पूजा। आई एम गोइंग टू आंसर इट एज सिंपली एज आई पॉसिबली कैन। ओके, एज सिंपल। ओके, आप जो बोल रहे हैं ना, ये है हमारी अवस्था, आर ह्यूमन कंडीशन। हमारा ह्यूमन कंडीशन है देखना कि क्या नहीं है मेरी जिंदगी। दैट इज अ कंडीशन ऑफ द माइंड। ओके, सो फॉर यू, so I've seen people that they say, "Are gratitude is not a word, it is a feeling, it is an experience." तो आप बोलते जाओ, जितना भी बोलते जाओ, I'm so grateful for my family, I'm grateful for my house, I'm grateful for X, Y, Z. It just becomes a zubani experience. But when you start really connecting with the energy, with the emotion of gratitude, is when you actually start shifting. हम लोग है ना सोच में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, एक्शन में कम टाइम वेस्ट करते हैं। एक्चुअली एक्शन में जितना चाहिए, सोच में कम। तो आज सिंपल स्टेप्स फॉर ग्रैटिट्यूड। नंबर 1, अंडरस्टैंड योरसेल्फ क्लियरली। आपका सबकॉन्शियस माइंड है क्या? अंडरस्टैंड वेयर योर, हम सब में सैबोटाजेस होते हैं। तो अंडरस्टैंड मैं कहाँ पे खुद को सैबोटाज करती हूँ,
या करता हूँ. दूसरी बात है, always look at having a conversation with the divine of how can I be of use to you. Number 3, always be in a state of introspection like this. Be aware कि मेरा क्या स्टेट है, स्पिरिचुअल स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, और वो तीनों स्टेट को अलाइन करने की प्रयास करो. फिजिकल, spiritual, emotional, and mental. So 4 states. Align those 4 states at all times as much as possible. And that is what I have learned through Maitreya Dadashi. So I really wanted to tell you that I've learned this from him, and he's a wonderful, wonderful teacher. And I'm really requesting you as much as possible, connect with your divine. And जो divine कहाँ पे है? ऊपर नहीं है, बाहर नहीं है, यहीं पे है, यहीं पे है, कहीं और नहीं है, हमारे हार्ट में. तो हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है, जो हमारे हायर सेल्फ. लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग एंड देन यू बिकम ऑथेंटिक. देन यू डोंट हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन कि मैम आप कैसे हो, आप ऐसे कैसे हो. फिर लोग आपको पूछेंगे, पूजा मैम आप ऐसे कैसे हो. Right. You know, you feel personal success when you are of value. Now, how do you create their value is the most important. And that's when I was saying कि वो चारों चीजों को align किया. What is the point of having mental alertness when your body can't carry you from one place to the other? Correct? What is the point of being physically great while you are mentally subdued with a lot of things, or you allow your mental state to get away from you? What is the point? So it is very important to have all these 4 states in alignment. And that is the personal success. When you are of value to yourself, you are of value to others, and you are of value to your higher purpose. So अपना purpose क्या है? Yes, we want to make money, all of us. We want to be well off. We want to have significance in this life, correct? We want people to love us. We want people to see us for who we are. And we want to influence people. We want to have great enterprises so that we can do good. So how do we do that? We do that with 3 secrets. Number 1 secret is having clarity. Clarity के मेरा purpose क्या है? Clarity के मेरे qualities क्या है? मेरे qualities जो मैं बढ़ा सकती हूँ क्या है? Another secret is engineering your subconscious mind. अपना, like I was saying, understand it or re-engineer it. Make it ready for personal success. Make it aligned. Understand कि मेरे deepest fears क्या है, मेरे deepest sabotages क्या है, मैं कैसे overcome कर सकता हूँ. And the third is, अच्छा ठीक है, मेरे पास clarity है और अभी मैंने अपने आप को समझ लिया है और दूसरों को भी समझ लिया, मेरे relationships को समझ लिए हैं, पर अभी मैं कैसे जाके अपना जो गोल है, वो गोल कैसे मीट कर सकती हूँ, और वो हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग. How do I brand myself? Personal, to allow people to reach out to me. How do I become a magnet to people? How do I become, मुझे वो शब्द influencer कदाई पसंद नहीं है. मुझे ये शब्द पसंद है, influencer. Influencer I don't like. Influential. How do I become influential in other people's life? Influential के साथ क्या होता है? You're adding value, correct? So it is getting out of your own way, whether you're a housewife, whether you are a young professional, whether you are a business person, young entrepreneur, even if you're working in a job, there's nothing wrong with having a job, right? How do I get out of my own way to allow myself to reach the full potential? And that is the 3 secrets that I share in the personal success movement. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for joining us. And we have learned so many things. And definitely we will try to join your course and learn so many things.